हाय एवरीवन। तो इतनी स्टडीज़ के बाद और इतने क्लासेस के बाद इतने मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए, क्लासेस लिए, आप सब ने उसको देखा, समझा, स्टडी किया, तो उस पे आज फाइनली हमारा एग्ज़ाम हो गया। जी हाँ, आज हुए सो बायोलॉजी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। फाइनली आज एग्ज़ाम हो चुके हैं और वो पेपर यहाँ मेरे सामने है, उसको कुछ एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इन एडवांस में आपको कंग्रेचुलेशन बोलने चाह रहा हूँ, क्योंकि आज का जो पेपर बना था ना वो एक काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर है। ये इस पेपर को देख के ये समझ में आता है कि बच्चा जो पढ़ता है, जो साल भर जो मेहनत करता है, वो उसका रिजल्ट 100% होना ही होना है। तो जैसे कि हम हर बार पढ़ते हैं, क्या पढ़े क्या आया, ये एनालाइज होना बहुत ज़रूरी होता, ठीक है। ये एनालाइज जिसके पास आया उसको फर्दर स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प होती है कि भाई मैं पढ़ा था क्या और एग्ज़ाम में मैं लिखा क्या। तो ऐसा ही कुछ आज का पेपर हम एनालाइज करेंगे। इतने हम क्लासेस बनाए वीडियो के थ्रू, इतने क्लासेस आप मेरे देखे, तो मैं किन किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाया था, किन किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमने बात की थी, किन किन क्वेश्चनों पे हमने डाउट किया था, उनमें से क्या आया है थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो मैं सीधा 5 मार्क्स के क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जैसे कि आप जानते हैं ये आया था 5 मार्क्स के लिए, हमने इस पे क्लासेस बनाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है हमारा डीएनए, टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, उस पे क्वेश्चंस आया थे, उस पे क्वेश्चंस हमने बनाए थे, ठीक है। फिर मोइट क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा थोड़ा, हाँ, नेम द टेक्नोलॉजी दैट यूजफुल इंक्रीज इन द हार्ट साइज। सिंपली कभी भी एक ऐसा पूछता, मोइट बोल के पूछता, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग पूछा, लेकिन क्वेश्चन तो वो आसान है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये भी हमने इस पे भी हमने बात की थी, इस पे आप कई बार कॉलेजेस में पढ़े होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया, ये भी 5 मार्क्स का है। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन स्पर्म्स आया, स्पर्म आया है, ठीक है। हमेशा मेल या फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आता था, इस बार स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म है। डबल फर्टिलाइजेशन आया है, ठीक है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन, इस पर मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी इकोलॉजिकल सक्सेशन पे, वो आया है। एंटीबॉडी का डायग्राम आया है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो आया है। इनफर्टिलिटी पे आया है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमेशा की तरह वो क्वेश्चंस आए हैं। तो उसी क्वेश्चंस को मैं समझ कर ये बोल सक रहा हूँ कि बच्चों का रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ इस पेपर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये छुपी सो है कि ये बात मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ो, ये याद रखो, यही आता, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो तुम्हारी बुक इम्पोर्टेंट है, पूरी की पूरी बुक पढ़ना है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स के लिए, अमॉन्ग द वर्टिब्रेट विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज़ द हाईएस्ट नंबर इन ग्लोबल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ये सवाल है 1 से 1.5 लाइन का, और इसका आंसर है एक वर्ड, फिशेस इसका आंसर है। ये ऐसा सवाल है, अंडरस्टैंडिंग पे लिखने का सवाल है। अंडरस्टैंडिंग, जिसको नॉलेज होता है, जो पेपर जो बुक को थरोली पढ़ता है, वही बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकता है। यहाँ ये एक क्वेश्चन है। एक और एक क्वेश्चन है, गैलापागोस आइलैंड पे एक टॉर्टाइज रहती थी, बिकॉज ऑफ द गोट इंट्रोड्यूसिंग, उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और स्लोली वो टॉर्टाइज एक्सटेंट हो चुके। 2 लाइन का सवाल आया है, इसका आंसर है जस्ट कंपटीशन। तो ऐसे सवाल मेरे हिसाब से इस कॉलेजेस में लेक्चर्स ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन समझाते हैं। ये बस हम जो ये बच्चे होते हैं ना, ये समझते नहीं, ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, ये नॉलेज को नहीं समझ के ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते। तो 100% ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये तुम्हारा नॉलेज टेस्टिंग है, ये नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस बने। तो ये देखिए 2 लाइन का सवाल है, इसका एक ही आंसर है, वो है कंपटीशन, ठीक है। अब इनको छोड़ के रही बात 2 मार्क्स के, तो वही मैस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रल साइकिल का डिफरेंस आया है, हार्माफ्रोडाइट आया है, जीनोटाइप। मैं ब्लड ग्रुप पे, एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप पे मैंने वीडियो बनाई थी, ब्लड ग्रुप पे। यहाँ पूछा ये, अगर बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स हेटेरोजाइगस, फादर भी हेटेरोजाइगस, मदर भी हेटेरोजाइगस रहा
तो ही चारों टाइप के ब्लड ग्रुप वहाँ बन सकते हैं, हाँ? और वो डिफरेंस आया है। और सीएनजी बेटर क्यों है पेट्रोल और डीजल से, वो आया है। ठीक है, तो इस बार के पेपर में एक नई चीज़ थी, वो थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस है तो देखेंगे उसमें क्या पूछा है। देखिए मल्टीपल चॉइस में एक 2 से 3 क्वेश्चन ही कह सकते हैं हार्ड वाले, जैसे 2 से 3, बाकी के क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल चॉइस को तो उतना मैं आपको बोलूँगा नहीं। मल्टीपल चॉइस होता है या फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, ये नया पैटर्न है, नया सिस्टम है हमारे पेपर का, लेकिन ठीक ठाक था, वो भी उतना हार्ड नहीं था, 2 से 3 ही हार्ड ही थे। तो ओवरऑल द पेपर इज़ वेरी स्टैंडर्ड। और जो बच्चे रेगुलर कॉलेज गए हैं, जो स्टडी किए हैं, वो 100% पास है इसमें। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने दो या और कोई नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट होने दो, हम उसको वीडियो के थ्रू क्लासेस लेते हैं, आप मेरी क्लासेस को अटेंड कीजिए। ठीक है, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, अपने तक रखिए, अपने तक देखिए और अपने से किसी और को भी ये शेयर कीजिए, समझाइए। ठीक है, सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू ऑल सेकेंड PUC स्टूडेंट्स, थैंक यू।